हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक बोर्ड के एग्ज़ाम में और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो ये बायोलॉजी का पहला टॉपिक होता है, मेंशन होता है सिलेबस में। और जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, जेके बोर्ड, सीबीएसई, तो जो लोअर क्लासेस हैं जैसे टेंथ और ट्वेल्थ का स्टैंडर्ड है, उसमें ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा मेंशन किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए, ताकि ये जो है काफ़ी आसानी पैदा करे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और बोर्ड के लिए भी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ न्यूट्रिशन पे। पहले हम इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर विटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। न्यूट्रिशन जो है ये एक प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो फूड को इंटेक करते हैं। ठीक है, फूड को इंटेक करके इससे जो है एनर्जी हासिल करते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस फूड से लेते हैं। एक कंसेप्ट मैं आपको देता हूँ कि अगर आप स्टोन खाएंगे, पत्थर खाएंगे, तो आपने कहावत सुनी होगी कि पत्थर से पेट नहीं भरता। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसलिए जो है ये इसको फूड नहीं मानेंगे हम। स्टोन को जो है हम फूड नहीं मानेंगे, इसलिए क्योंकि इसमें जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसलिए हमने इसको न्यूट्रिएंट की कैटेगरी और फूड की कैटेगरी से जो है वो बाहर कर दिया है। न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट ऑफ फूड नेसेसरी फॉर द बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे कंपोनेंट जो हमारी खुराक में प्रेजेंट होते हैं और जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में, रेस्पायरेशन में, रिप्रोडक्शन में, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, उन चीज़ों को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यानी कि एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमारी बॉडी को हेल्प करती है इन सिस्टम्स को चलाने में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ बात करेंगे ऑर्गेनिज्म का, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे आपके पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स ने कभी जो है किसी से खाना नहीं मांगा, ये खुद अपनी खुराक खुद बनाते हैं। उसके बाद एंड एनिमल्स टेक इन रेडीमेड फूड बाई प्लांट्स आर कॉल्ड हिटेरोट्रॉप्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे एनिमल्स हैं वो बना बनाया खुराक जो है लेते हैं, जो प्लांट्स ने तैयार किया हो या किसी और ऑर्गेनिज्म ने तैयार किया हो, उसको खाते हैं और अपना पेट भरते हैं, जिसको हम हेटेरोट्रॉप कहते हैं। ठीक है, नाउ कुछ और टर्म्स हैं यहाँ पे। हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। जैसे डियर, हिरन जो होती है वो सिर्फ आपके पास घास खाती है, उसको हम हर्बीवोर की कैटेगरी में डालेंगे। अब आते हैं कार्निवोर। कार्निवोर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आपके पास सिर्फ क्या खाते हैं? दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। जैसे लाइन, ये कार्निवोर है, ये अदर ऑर्गेनिज्म को, यानी कि मीट खाता है ये। ठीक है, ये अदर एनिमल्स को खाता है। ओमनीवोर ऐसे एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ये प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। इसका एग्जांपल आप मैन ले लीजिए, जो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाता है और जो है मीट वगैरह यानी कि दूसरे एनिमल्स को भी खाता है। इसको हम ओमनीवोर की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, अब टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो पत्थर है उससे आपका पेट नहीं भरेगा, तो खुराक जो है उसमें क्या चीज़ें हैं जिससे आपका पेट भरता है, जिससे आपकी नीड पूरी होती है डेली लाइफ की। तो आपके पास हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ये सभी जो हैं इनसे हमें एनर्जी मिलती है। इसमें आपने एक एक्सेप्शन है, जैसे डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं, जैसे कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। फाइबर्स आप जानते हैं रस्सी की तरह होते हैं। तो ये हमें कहाँ हेल्प करते हैं? जब हमारी फिशेस होती है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे फूड का बनता है, फेसिस वगैरह होते हैं, उनको जो है वो एक्सपल आउट करने में हेल्प करता है। ये डाइटरी फाइबर्स का काम होता है, लिहाजा ये भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है फूड का। ये आपने याद, देखो आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रिएंट। तो
आप यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन हो सकती है, जो आपको वो मतलब यहाँ पर मेंशन नहीं है वो दे देंगे आपको। तो आपने इन चारों जितने भी यहाँ पर है इनमें से देखना है, जो आपको नहीं लगा कि ये नहीं है तो उसको आपने टिक करना है कि ये नहीं है न्यूट्रेंट, ठीक है। अब देखो पहले ही मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन जो है ये दो किस्म की होती है, एक आपके पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है और दूसरी आपके पास हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इन द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर लाइक वाटर, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं बनाने में, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और लाइट का भी इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफिल, टू सिंथेसाइज फूड। अब ये क्लोरोफिल जो है ये एक पिगमेंट होता है प्लांट्स में, क्लोरोफिल इज पिगमेंट, ये याद रखना है आपको, ये पिगमेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है लाइट एब्जॉर्ब की जाती है प्लांट्स के द्वारा। और ये फिर ये क्या क्या जो वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, क्लोरोफिल वहाँ पर प्रेजेंट होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और यह हमारे पास खुराक बनाता है। इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज यूज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू फूड। लाइट एनर्जी को जो है फूड में कन्वर्ट करती है, सच एज ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है फूड है। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स, एल्गी एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी सायानो बैक्टीरिया, इनको हम, इनका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो है अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, जब आप वाटर में जाएंगे तो आपको एक नीलापन दिखेगा, जब आप चश्मे के पास जाएंगे तो आपको नीला नीला एक घास जैसा दिखेगा, वो सायानो बैक्टीरिया होता है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। और जो भी जिस भी ऑर्गेनिज्म में आप नीलापन देखोगे, यानी कि सब्ज जो भी होगा वो अपनी खुराक खुद बनाता है, उसमें वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो खुराक बनाता है। ये इतना ही नहीं था गाइज, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे ये कैसे बनाता है, ये एक ओवरव्यू था, ठीक है। अब देखिए इस जो फोटोसिंथेसिस है, यानी कि ऑटोट्रॉप्स जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ये बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बनाते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑटोट्रॉप्स जो है अपनी खुराक बनाते हैं। इसमें 3 स्टेप्स हैं, एक है एब्जॉर्प्शन, एक है कन्वर्शन, एक है रिडक्शन। मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मैंने क्लोरोफिल के बारे में आपको बताया। द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ल्यूज, ये ल्यूज में प्रेजेंट होता है, ट्रैप्स द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, जो सन से आती है लाइट, इसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है। ये एक स्टेप होगा, यानी कि जब सन से लाइट आ रही थी इसको एब्जॉर्ब किया किसने, क्लोरोफिल ने, ठीक है। अब कन्वर्शन, द एब्जॉर्ब्ड लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ये आपको मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा। एंड वाटर एब्जॉर्ब्ड विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और वाटर जो आपके पास प्रेजेंट था, जो पहले आपने स्लाइड में देखा कि वाटर भी लगता है, उसका क्या फंक्शन है, ये स्प्लिट हो जाता है, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, हाइड्रोजन देता है आपके पास और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। ये आपके पास कन्वर्शन था। ये केमिकल एनर्जी में बताऊंगा आपको, ये केमिकल एनर्जी क्या होती है अगली स्लाइड्स में। रिडक्शन, एट लास्ट पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस हो जाती है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में, कंबाइन विद कार्बन, अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में रिड्यूस हो जाती है और कार्बन के साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज शुगर मॉलिक्यूल्स, तो बाद में आपके पास ये शुगर मॉलिक्यूल्स बनाती है। देखिए ये रिएक्शन है, यानी कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर जो है ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है। प्लांट में एक स्ट्रक्चर होता है, एक छेद होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है स्टोमेटा, ठीक है। ये ल्यूज में प्रेजेंट होता है, यानी कि ये एक ऐसा सुराख होता है जिससे हवा अंदर या बाहर जा सकती है, इसको हम स्टोमेटा कहें। स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। देखिए हमारा और प्लांट्स का एक बहुत अच्छा रिलेशन है, प्लांट्स हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर डालते हैं, एक्सहेल करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं अपने मुंह से या नाक से, और अंदर क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो देखो प्लांट क्या करता है, प्लांट जो है वो लेता है इस कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको एक्सहेल किया उसको इनहेल करता है, अंदर ले लेता है, और बाहर क्या देता है, ऑक्सीजन, जिसको हम लेते हैं। यानी कि ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल होता है, और उसको देता कौन है, हमें प्लांट्स देते हैं। लेकिन ये थोड़ा दूसरा टॉपिक हो गया। ये देखिए आप,
कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है, ये आता कहाँ से, स्टोमेटा से आता है, बाहर से आता है, स्टोमेटा के जरिए अंदर आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है प्लांट में। ये जब आपस में मिलते हैं, यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इस लीव्स में, और जब ये सनलाइट होती है, दोपहर का टाइम होता है, तो लाइट जब है, ये तीनों चीज़ें जब मिक्स होती हैं, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये हमारे पास ग्लूकोज बनाती हैं, ठीक है, और वाटर जो है वो बाहर फेंक देती है, ठीक है। ये थोड़ा सा रिएक्शन थी क्लोरो ये फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, जब सन आता है, सन के बाद लाइट रिएक्शन होती है। मैं आपको समझाऊंगा ये लाइट रिएक्शन क्या है। इस लाइट रिएक्शन की वजह से, इस लाइट रिएक्शन की मदद से हमारे पास एटीपी बनता है और NADPH बनता है। जो हमने ये रिएक्शन पढ़ी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, लाइट रहती है यहाँ पर, और बनाता है आपके पास C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, यानी कि ये मिलकर और ये मिलकर, लाइट मिलकर ये बन गया, और जो है ऑक्सीजन बाहर दे, ये इतना आसान नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। इसलिए जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ जल्दी से समझ नहीं आती है, इनको ये भूल जाती है ये चीज़, क्योंकि ये सीधे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले और ग्लूकोज बनाया, तो उनके समझ में ये चीज़ आने से काफ़ी मतलब काफ़ी प्रॉब्लम करता होगा उनको कि ये किस तरह से होता है। देखो, पहले जब सनलाइट थी यहाँ पर, सनलाइट के बाद एक लाइट रिएक्शन हुई, लाइट रिएक्शन के बाद क्या बना, आपके पास एनर्जी बनी। ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये जो केमिकल, ये जो मतलब हीट एनर्जी थी, इसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। जो हमने देखो वहाँ पर कन्वर्शन में पढ़ा था पिछली स्लाइड में, यानी कि कन्वर्शन कौन से, देखो यहाँ पर ये स्टेप हमने पढ़ा था, ये कन्वर्शन, तो ये कन्वर्शन का स्टेप यहाँ पर होता है। कैसे? यहाँ पर क्या होता है, पहले सन की जो लाइट थी इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, केमिकल की एनर्जी में, यानी कि हीट एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। ये एटीपी क्या है, ये एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। अब ये कैसे एनर्जी का काम करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें 3 फास्फेट होते हैं। और एक चीज़ आप याद रखिए, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट भी हैं, ये फास्फेट बांड जो इनके दरमियान में फास्फेट बांड जो होते हैं, ये फास्फेट बांड काफ़ी ज़्यादा मजबूत बांड होते हैं। ये जब टूटते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी देते हैं। तो ये पहले 3 फास्फेट होते हैं, और जब ये टूटते हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी में, इनका ये एक फास्फेट बाहर निकालते हैं, और यानी कि एटीपी, यानी कि एटीपी का एक पी निकल जाता है और एडीपी बनाता है, सिंपल लैंग्वेज में। तो ये जो टूटा एक पी बाहर गया, यहाँ पे एक बांड टूट गया, जिसकी वजह से एनर्जी बनी, और एनर्जी हमारे जो जितने भी मैकेनिज्म हैं उनमें हेल्प करता है होने में, क्योंकि हीट जो है ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। NADPH, देखो यहाँ पे भी फास्फेट है, ये भी एनर्जी की एक किस्म है, लेकिन ये आपने याद रखना है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। जब ये एटीपी बनाया हमारे सेल ने, जो हमारी बॉडी ने, हमारे प्लांट्स ने, और या प्लांट्स की बॉडी ने, अब क्या होता है, ये फिर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, एक साइकिल होता है जिसका नाम है केल्विन साइकिल, और केल्विन साइकिल में ये एटीपी जो है ये मदद करता है हमारे पास इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स होने में, और ट्रायोस फास्फेट बनाता है, जिसको आगे चलकर हम ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। देखो, ये अब होल प्रोसेस कहाँ पे होता है, होल प्रोसेस होता है क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लीव्स में। देखो यहाँ पर हमारा जो सेल होता है, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल के अंदर एक ऑर्गन होता है। इस क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ग्रानम होता है, स्ट्रोमा होता है, यानी कि ये फ्लूडी होता है, यहाँ से फ्लू टाइप होता है यहाँ से ये, लेकिन ये जो सेक्स लाइक हैं, ये जो डब्बे जैसे हैं, इनको ग्रानम कहते हैं। देखो, अब आपको JK SSB का अगर एग्ज़ाम है या कोई भी UPSC का एग्ज़ाम है, तो आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ
क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का कौन सा पार्ट है? ग्रानम, स्ट्रोमा, या अगर वहाँ पर इन दो में से कोई दिया होगा तो ये आपके पास प्रेजेंट होगा, यानी कि ग्रानम जो है ये क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट है, स्ट्रोमा जो है क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट है। तो ये लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? लाइट रिएक्शन ग्रानम में होती है। यानी कि वाटर जो था वो आपके पास टूटा, लाइट रिएक्शन की वजह से उसने ऑक्सीजन दे दिया और साथ में एटीपी और एनएडीपीएच दिया। ये मैं बताऊंगा ये एटीपी आता कहाँ से है। और फिर जब ये एटीपी और एनएडीपीएच हैं ये इस केल्विन साइकिल में यूज होते हैं, जिसकी वजह से ट्रायोस फास्फेट बनता है और ग्लूकोज बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिक्स करता है। यानी कि ये चीज़ आप याद रखिए कि जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट गिव्स अ C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। अब देखो ये ऑक्सीजन वाटर कहाँ पे टूटता है? इसका इसके साथ कनेक्शन है, और ये देखो कहाँ पर फिक्स हो रहा है। यानी कि ये इतना आसान नहीं जो हम लिखते हैं, ये यहाँ पर हो रहा है और ये यहाँ पर हो रहा है, ये डिफरेंट जगहों पे हो रहा है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाएगा। यानी कि अगर आप इतना डीप पढ़ते हैं तो आपका जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूरा मतलब जो लाइट क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, वो आप आराम से कर सकते हो उसके बारे में। ठीक है, आप देखो जब आपके पास लाइट पड़ गई क्लोरोफिल के ऊपर, ये क्लोरोफिल है, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर यहाँ पर क्लोरोफिल की बहुत सारी किस्में हैं, दो किस्में हैं, यानी कि फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट। यहाँ पर जब लाइट पड़ी इसको तो वाटर टूट गया और वाटर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ये प्रोटीन है एक, यहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया, ये प्रोटीन्स हैं, ये सब प्रोटीन्स है। और लास्ट पे जो है NADP पॉजिटिव जो था इसको इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, केमिकली हम देखेंगे। और ये इसके साथ जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, 101 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने NADPH बनाया। ठीक है, लेकिन इसी अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा होता है कुछ प्रोटॉन्स अंदर आते हैं इन प्रोटीन्स की वजह से, प्रोटीन की वजह से कुछ प्रोटॉन्स अंदर आते हैं। जो जब ये प्रोटॉन अंदर आते हैं उन प्रोटॉन्स को हम बाहर निकालते हैं। जब ये प्रोटॉन बाहर निकालते हैं एनर्जी क्रिएट होती है, और एनर्जी का जो ADP बांड था, देखो यहाँ पर ये मैंने पहले आपको समझाया था ADP जब यहाँ पर बांड था ADP, इसमें एक बांड ऐड हो गया, ATP बन गया। फिर जब ये टूटता है ये वापस यही देता है और एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन यहाँ पर इसने एनर्जी ली और ये बनाया। ठीक है, अब गाइस जब लास्ट पे ये ग्लूकोज बनाया इन्होंने थोड़ा सा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब ये फिर से वो सिंपल बात आई, यानी कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। यानी कि आप ये याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल गिव्स अस C6H12O6 प्लस वाटर बाहर देते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, ये इसकी एक किस्म है। ठीक है, दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखो इसको रेड मैंने किया है इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जो प्लांट एनर्जी स्टोर करता है अपने फूड की वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च करता है, याद रखना। जो प्लांट एनर्जी स्टोर करता है यानी कि अपने अंदर स्टोर रखता है एनर्जी, वो स्टार्च की शक्ल में रखता है इन प्लांट्स लेटर डिराइव देयर एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्टोर्ड स्टार्च। जब इसको लगती है एनर्जी तो ये बाद में जो है क्या करता है, देखो जो जब सर्दियों का महीना होता है तो वहाँ पर कुछ प्लांट जो हैं वो उनके पत्ते गिर जाते हैं और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, तो ये स्टोर्ड स्टार्च जो होता है ये इस्तेमाल करते हैं और ये जिंदा रहते हैं। ये थोड़ा एक अमेजिंग फैक्ट है कि देखिए आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि जब सर्दियों के ज़माने में पत्ते झड़ जाते हैं, सेनिसेंस हो जाती है, पत्ते मर जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो अब क्या होता है जब प्लांट के अंदर स्टार्च जो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ये फूड होता है, तो ये बाद में इसको स्टार्च जो है प्लांट यूज़ करता है और ज़िंदा रहता है, वो 2-4 महीने निकालता है, उसके बाद फिर से अपनी फोटोसिंथेसिस करता है। अब देखिए अगर प्लांट्स में जो है स्टार्च की शक्ल में स्टोर्ड फूड होता है तो एनिमल में जो है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में अपनी फूड को जो है वो स्टोर करता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपको एनिमल की जो है न्यूट्रिशन आपको समझ में आ जाएगी। होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा।